आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको समय से प्राप्त हो सकें। यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सिंस एंड फॉर। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सिंस का यूज कहाँ पर करें, फॉर का यूज कहाँ पर करें। कभी लगता है कि ये प्रेपोजिशंस हैं, कभी लगता है कि ये कंजंक्शंस हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि सिंस एंड फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है। यहाँ से न केवल सिंस और फॉर का यूज क्लियर होगा बल्कि यहाँ से आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों ही टेंसेज भी क्लियर होने वाले हैं। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, वीडियो बड़ा हो सकता है और आपके लिए बड़ा ही यूजफुल रहेगा। कई बार अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच कि भाई सिंस क्या होता है, फॉर क्या होता है। आज आपके सिंस और फॉर को लेकर सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक देखें। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, सिंस जो होता है वास्तव में क्या होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो सिंस अपने आप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सिंस क्या हो सकता है भाई? सिंस आपके लिए क्या हो सकता है? एक प्रेपोजिशन हो सकता है। क्या हो सकता है? एक प्रेपोजिशन हो सकता है। सिंस आपके लिए क्या हो सकता है? सिंस एक एडवर्ब हो सकता है। सिंस आपके लिए क्या हो सकता है? एक कंजंक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? एक कंजंक्शन हो सकता है। और कैसी कंजंक्शन? रीजन ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कैसी कंजंक्शन भाई? रीजन ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और थोड़ा सा मैं बता दूं, सिंस आपके लिए क्या हो सकता है? एक और कंजंक्शन हो सकता है। कैसी कंजंक्शन हो सकता है? टाइम ऑफ सबऑर्डिनेट, टाइम ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इन अवर इंग्लिश ग्रामर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिंस। क्या होते हैं भाई? कुल मिला के जो सिंस है वो कभी कभी किसी सेंटेंस में किसका कार्य करता है? प्रेपोजिशन का। कभी कभी किसका कार्य करता है? एडवर्ब का। कभी कभी कार्य करता है किसका? कंजंक्शन का। और वो कभी कभी कार्य करता है कंजंक्शन का ही, लेकिन इस बार वो किसका कार्य करेगा? टाइम का। ऊपर जो आप कंजंक्शन देख रहे हो वो किसका काम करेगा? रीजन का। चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं और समझते हैं। अगर सबसे पहले आप प्रेपोजिशन की तरह इसको देखो तो उससे पहले थोड़ा सा आपको एक बात समझनी पड़ेगी। आपने जो परसेप्शन बना रखा है कि सिंस ऑब्लिक फॉर का यूज आपके अकॉर्डिंग किन टेंसेज में होता है, जनरली आपकी क्या राय होती है कि इसका यूज जो हम करते हैं कहां पर करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये क्या होता है भाई? हमारा जनरल परसेप्शन होता है और हम समझ लेते हैं कि इसका यूज कहां पर होना है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना है। क्या यह परसेप्शन हमारा सही है? अगर मैं आपसे यह कह दूं कि सिंस और फॉर का आप क्या कहां कर सकते हो यूज? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आपको अचानक से लगेगा कि भाई हमने तो जनरली यूज कहां पर देखा है सिंस और फॉर का? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आप जैसा कि जानते हैं आपको क्या मिल जाता है? एक टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है और टाइम ड्यूरेशन में आप क्या करते हो? सिंस और फॉर का यूज करते हो। जनरली आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप किसका यूज करें? सिंस और फॉर का। लेकिन हमारा ये जो कंसेप्शन होता है कि कहां पर सिंस और फॉर का यूज कहां करना, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करना है, ये हमारा कंसेप्शन क्या होता है? गलत होता है। बल्कि सिंस और फॉर का यूज दोनों ही टेंसेज में होता है। आप चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करिए और चाहे तो सिंस का यूज कहां पर करिए भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करिए। बोथ आर इक्वल। अब बात ये निकल कर आती है कि जब दोनों में ही कर सकते हैं और दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं होता है तो फिर इसकी आवश्यकता क्या पड़ी भाई? हम तो सिंस और फॉर का यूज कहां कर लेते? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर लेते। प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बनाया गया? तो थोड़ा सा समझते हैं, ये डाउट्स भी हमारा आज क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस आप जानते हैं सिंस का यूज जनरली टाइम रेफरेंस में किससे पहले किया जाता है? जब आपको किसका जिक्र मिल जाए? पॉइंट ऑफ टाइम का। आप क्या करते हो भाई? सिंस का जनरली यूज कब करते हो? जब क्या दे रखा हो? पॉइंट ऑफ टाइम। आप क्या कह लेते हो भाई? निश्चित समय कह लेते हो। निश्चित समय। लेकिन ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है उसको? पॉइंट ऑफ टाइम। जब किसी सेंटेंस में व्हेनेवर यू फाइंड पॉइंट ऑफ टाइम का रेफरेंस आपको मिलता है तो आप उससे पहले किसका यूज करते हो भाई? सिंस का यूज करते हो। लेकिन ध्यान रखें कि सिंस के बाद 2 प्रकार से समय आता है। या तो आ सकता है क्या? पास्ट टाइम का रेफरेंस आ सकता है। क्या आ सकता है भाई? पास्ट टाइम का रेफरेंस आ सकता है। या फिर क्या आ सकता है? कोई पास्ट एक्शन
या फिर आप कह सकते हो कैसा, पास्ट स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा इसी बात को क्लियर करते हैं। हमने क्या बोला है भाई, सिंस के बाद आपको देखने के लिए दो ही चीजें मिल सकती हैं, या तो मिलेगा क्या, पास्ट टाइम, और या फिर क्या मिल सकता है हमें, पास्ट एक्शन या फिर पास्ट स्टेटमेंट। थोड़ा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लें और थोड़ा सा लिखें, ही हैज बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। अब थोड़ा सा देखें, ही हैज बीन स्टडिंग, वो क्या कर रहा है भाई, अध्ययन कर रहा है, किस में कर रहा है, इस स्कूल में कर रहा है, और कब से कर रहा है, 2010। हम यहां पर जो क्या दे रहे हैं, टाइम का रेफरेंस दे रहे हैं, वो कैसा टाइम दे रहे हैं भाई, पास्ट टाइम। कैसा रेफरेंस दे रहे हैं हम, पास्ट टाइम। इट मींस हमने क्या डिनोट किया कि सिंस जो है किसका काम कर रहा है, एक यहां पर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है, प्रेपोजिशन का कार्य कर रहा है, और इसके बाद जो आने वाला वो क्या है, एक पास्ट टाइम है। क्या है भाई, एक पास्ट टाइम है। अब थोड़ा सा एक और सेंटेंस लिखते हैं हम। अब थोड़ा सा देखें, ही हैज बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2025। क्या यह सेंटेंस सही है? इस प्रकार के एरर्स आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान दें। हमने क्या बोला था भाई, सिंस के बाद या तो क्या आता है, पास्ट टाइम आता है, या फिर पास्ट एक्शन से मतलब क्या क्या है, पास्ट स्टेटमेंट। अब यहां पर फिलहाल हम जिक्र करना चाहते हैं किसका, पास्ट टाइम का। अब आपको क्या लगता है कि यहां पर ये सही है, क्योंकि ये क्या है, एक फ्यूचर टाइम है। क्या है, एक फ्यूचर टाइम है। और आपके अनुसार अब यह फ्यूचर टाइम सही है या गलत है, थोड़ा सा बताएं, विचार करें, समझें और बताएं। अब आपको लगेगा कि भाई ऐसा करते हैं, सिंस क्योंकि किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा करो, क्योंकि ये किसका रेफरेंस दे रखा है, फ्यूचर का रेफरेंस दे रखा है, आप इसमें परिवर्तन करो। क्या करो, आप इसमें परिवर्तन करो, और यहां पर क्या कर दीजिए, विल हैव बीन। क्या कर दीजिए, विल हैव बीन। चलो कर देते हैं, ही विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2025। अब क्या यह सेंटेंस हमारा सही है? नहीं, अब भी यह सेंटेंस गलत है। रीजन क्या है गलत होने का? आप कहोगे भाई सिंस का यूज जब भी हमें टाइम रेफरेंस में करना हो, किस में करना हो, टाइम रेफरेंस में करना हो, तो वो डिनोट करता है किसको, पास्ट टाइम को। लेकिन यहां पर जो डिनोट कर रहा है वो कैसा टाइम है, पास्ट टाइम नहीं है। इट मींस यह क्या है, एक फ्यूचर टाइम है। तो अब यहां पर क्या गलती है, तो गलती यहां पर सिंस की है। इट मींस यहां पर हमें बदलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम। तो क्या कंक्लूजन करता है यहां से, कंक्लूजन ये निकलता है कि आप किसका यूज नहीं कर सकते, सिंस का यूज नहीं कर सकते, किसके लिए, फ्यूचर टाइम के लिए। जब भी आपको क्या मिलता है, कोई भी फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम मिलता है और सेंटेंस आपका क्या हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे रखा हो, तो देन फिर आप यूज करोगे किसका, फ्रॉम का। नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि आप सिंस का यूज क्या करोगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पास्ट टाइम के लिए। जब भी आपको क्या मिल जाता है, फ्यूचर टाइम का रेफरेंस, तो इट मींस आप सिंस का यूज फिर नहीं करोगे, आप किसका यूज करोगे, फ्रॉम का यूज करोगे। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए, अब जैसा कि हम पास्ट टाइम को लेकर दो एग्जांपल्स लिख चुके थे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब पास्ट एक्शन को लेकर लिखते हैं, थोड़ा समझते हैं। एक सेंटेंस लिखूं मैं, मैनी ईयर्स हैव पास्ड सिंस आई मेट हिम। मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ा सा देखो, मैनी ईयर्स हैव पास्ड सिंस आई मेट हिम। अब सिंस क्या है आपका यहां पर, ये क्या है आपका, ये क्या हो गया आपका, पास्ट एक्शन या फिर स्टेटमेंट। ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो गया भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
अब सिंस यहां पर किसका कार्य कर रहा है, जैसा कि पहले हमने समझा था कि सिंस किसका कार्य करता है, प्रेपोजिशन का। सिंस किसका कार्य करता है, एडवर्ब का। सिंस किसका कार्य करता है, कंजंक्शन का। इट मींस यहां पर जो सिंस कार्य कर रहा है वो किसका कार्य कर रहा है, कंजंक्शन का कार्य कर रहा है भाई। किसका कार्य कर रहा है, कंजंक्शन का। और कौन सी कंजंक्शन, टाइम कंजंक्शन। कौन सी कंजंक्शन, टाइम कंजंक्शन। इट मींस अब यहां से थोड़ा सा दोबारा समझते हैं, बैक करते हैं हम। मेनी ईयर्स हैव पास्ड सिंस आई मेट हिम। यहां पर सिंस काम कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है भाई, कंजंक्शन कर रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। जब भी हमें किसका जिक्र मिले, एक्शन वर्ब का जिक्र मिले, किसका जिक्र मिले भाई, एक्शन वर्ब का, तो वो दोनों ही टेंसेज में यूज हो सकती है। वो किस में यूज हो सकती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और किस में यूज हो सकती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज हो सकती है। थोड़ा सा एक एग्जांपल लिख लेते हैं। आप क्या लिख सकते हो, ही है लर्नड हिज लेसन, कब से, सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस आपका क्या है, सही है। और क्या लिख सकते हो भाई, ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। यानी यह कंडीशन भी क्या है, सही है। तो नाउ यू कैन से दैट कि जब भी आपको किसका जिक्र मिले, एक्शन वर्ब का जिक्र मिले, आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करिए, वो भी सही है। और किस में यूज करिए, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करिए, वो भी सही है। यानी आपका क्या निकलना, ये कंक्लूजन निकालना कि यहां पर क्या दे रखा है, सिंस मॉर्निंग दे रखा है, सिर्फ इस टेंस का यूज होगा, वो सही नहीं है। यहां पर भी क्या दे रखा है, सिंस मॉर्निंग दे रखा है, और यह सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में भाई, डिफरेंस क्या होगा, आपका कहना कि भाई जब इसमें भी सिंस यूज कर रहे हैं हम, इसमें भी सिंस यूज कर रहे हैं, जब कोई डिफरेंस है ही नहीं तो फिर ये क्यों बनाए गए। तो रीजन थोड़ा समझ लीजिए। हमने किसका जिक्र कर रहे हैं, एक्शन वर्ब का। हम क्या कह रहे हैं कि एक्शन वर्ब में आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करो सिंस और फॉर को, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करो, क्या नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्या देते हैं, बोथ सेंस देते हैं। यहां पर क्या होता है, वो फोकस करता है किस पर, फोकस ऑन टाइम। और यहां पर वो फोकस किस पर कर रहा है भाई, फोकस ऑन एक्शन। यानी वो बताना चाहता है वो क्या कर रहा है, याद कर रहा है। तो कुल मिलाकर क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है कि यहां पर कॉन्टिन्यूअस सेंस मिलता है आपको, क्या मिलता है, वह अपना पाठ याद कर रहा है। कब से कर रहा है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से कर रहा है, या सुबह से उसने क्या किया, अपना पाठ याद किया है। और यहां पर क्या कहना चाहता है, सुबह से वो अपना पाठ याद कर रहा है। तो कहने का मतलब ऊपर वाले में वो कॉन्टिन्यूअस दिखा नहीं रहा है प्रोसेस को, बल्कि कॉन्टिन्यूअस का क्या शो करा रहा है, सेंस शो करा रहा है। और नीचे वाले में वो क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस को शो करा रहा है, दिखा रहा है एक्शन को। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो आपको क्या मिल जाए, कोई भी स्टैटिक वर्ब, और इन्हीं को आप क्या कहते हो, नॉन एक्शन वर्ब। क्या कहते हो भाई, नॉन एक्शन वर्ब। और आपको किसका यूज दिखाना है, सिंस और फॉर का। चलिए थोड़ा समझते हैं। मान लो आपको कोई स्टैटिक वर्ब मिल जाती है, और स्टैटिक वर्ब को आप क्या कहते हो, नॉन एक्शन वर्ब कहते हो, और आपको यूज दिखाना है किसका, सिंस और फॉर का। तो ध्यान देंगे सभी, अभी हमने क्या समझा था कि जब जिक्र मिले किसका, एक्शन वर्ब का, अर्थात डायनामिक वर्ब का, आप यूज कर रहे थे किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोबारा समझेंगे इस चीज को। हमने क्या बोला कि जब आपको जिक्र मिल रहा था किसका, डायनामिक वर्ब का, किसका भाई, डायनामिक वर्ब का, आपके अनुसार वो यूज हो रही थी किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और किसमें यूज हो रही थी, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन अब यहां पर क्या है, वो स्टैटिक वर्ब है या फिर क्या है, नॉन एक्शन वर्ब। जैसा कि पहले की वीडियो में हम डिफाइन कर चुके हैं, स्टैटिक वर्ब क्या होती हैं और डायनामिक वर्ब क्या होती हैं। जनरली आप कह सकते हो जो किसको दर्शाएं, एक्शन को दर्शाएं। खेलना, कूदना, पीना, गाना, ये सब क्या होती हैं, डायनामिक वर्ब होती हैं। लेकिन क्या करना, जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन से संबंधित होती हैं, टेस्ट, स्मेल, फील, ये सब क्या होती हैं, आपकी स्टैटिक वर्ब होती है, नॉन एक्शन वर्ब होती हैं, बी या फिर क्या, नो, ये सब क्या होती है, स्टैटिक वर्ब कहलाती हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं। हमने क्या कहा, जब आपको जिक्र मिल जाए किसका, स्टैटिक वर्ब का, अर्थात नॉन एक्शन वर्ब का, सिंस और फॉर का,
तो उसका यूज हमेशा किया जाता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है भाई, स्टेटिव वर्ब में, किसमें यूज नहीं किया जा सकता, कॉन्टिन्यूअस में। तो अर्थात यहां से क्लियर हो जाता है यू कैन नॉट यूज स्टेटिव वर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रीजन क्या दोगे, आप क्या कहोगे भाई कि जो स्टेटिव वर्ब होती हैं वो किस अवस्था में यूज नहीं होती हैं, कॉन्टिन्यूअस अवस्था में यूज नहीं होती हैं। इसका एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं। आपका लिखना, आई हैव known him for 2 years। और यहां पर आपका लिखना, I have been knowing him for 2 years। Now you can easily identify, आराम से पहचान लोगे भाई, नो एक कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। नो कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। क्योंकि ये कैसी वर्ब है भाई, नॉन एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है। तो नाउ यू कैन से, आप क्या नहीं कर सकते भाई, इसको यूज नहीं कर सकते किसमें, कॉन्टिन्यूअस अवस्था में। तो यह सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। किसका यूज करना, नोइंग का यूज करना गलत है, जब ऊपर वाला सेंटेंस क्या है, सही है। कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकलता है, तो नाउ आपने क्या कर लिया है, डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब समय दे रखा हो कब बनाना है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब समय दे रखा हो कब बनाना है। इट मीन्स कभी भी क्या डिफाइन नहीं करते हैं, सिंस और फॉर डिफाइन नहीं कर सकते कि आप हमेशा किस में बनाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई थिंक यहां से आपका मिसकंसेप्शन दूर हो गया होगा कि सिंस और फॉर का यूज हमेशा किस में नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। अर्थात आप कह सकते हो किस में नहीं हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो किसका रहा हो, प्रेजेंट का, चाहे वो किसका रहा हो, पास्ट का। इट मीन्स इक्वली यूज करते हो आप किसका, सिंस और फॉर का। कहां पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। डिफरेंस क्या फाइंड आउट किया है, ऐसी वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं हो सकती हैं, आप जिनमें टाइम ड्यूरेशन दे रखा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को तो बनाओगे किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और जहां पर ऐसी वर्ब दे रखी है जो कैसी हो, डायनामिक हो। कैसी हो भाई, डायनामिक हो, एक्शन वर्ब हो, आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बना सकते हैं और किस में बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दोनों में बना सकते हैं। आई थिंक योर डाउट इज क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा समझते हैं। सिंस जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज होता है। सिंस को जब आप यूज करते हो किसकी तरह, प्रेपोजिशन की तरह, तो ये क्या सेंस देता है, से। और जब आप किसकी तरह यूज करते हो, एडवर्ब की तरह, तब यह क्या सेंस देता है, तब से। जब आप सेंस को लेते हो किसकी तरह, कंजंक्शन की तरह, और वो भी कंजंक्शन में किसकी तरह, रीजन की तरह, तो यह सेंस देता है चूंकि या फिर क्योंकि। और जब आप सेंस को लेते हो किसकी तरह, कंजंक्शन की तरह, और किस रेफरेंस में, टाइम रेफरेंस में, तो यह सेंस देता है तब से अब तक। अगर आप करें जिक्र किसका, फॉर का, तो फॉर यूज होता है किसके लिए, प्रेपोजिशन के लिए, और किस सेंस में, के लिए या फिर तक के सेंस में। और प्रेपोजिशन की तरह ही कभी कभी सेंस देता है किसके लिए, से के सेंस में। और जब फॉर को आप किसकी तरह लेते हो, यूज करते हो कंजंक्शन की तरह, तो यह सेंस देता है क्योंकि या फिर चूंकि। अब थोड़ा सा एक एक करके हम एग्जाम्पल से समझते हुए चलते हैं। सिंस का यूज समझते भाई। नंबर फर्स्ट, किसकी तरह, प्रेपोजिशन की तरह। किसकी तरह, प्रेपोजिशन की तरह। एग्जाम्पल लिख लें हम, ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 2 o'clock। यहां पर जो आप सिंस यूज कर रहे हो किसकी तरह यूज कर रहे हो, एक प्रेपोजिशन की तरह यूज कर रहे हो। और ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है भाई, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आप कह सकते हो कि सिंस हमने यहां पर कैसे यूज किया, एक प्रेपोजिशन की तरह यूज किया है। आप और कोई पॉइंट ऑफ टाइम लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहां पर सिंस मॉर्निंग। आप क्या लिख सकते हो, सिंस मंडे,
तो इट मीन्स यू आर यूजिंग हियर सिंस एज प्रेपोजिशन। अब थोड़ा सा एक और सेंटेंस लिख लें हम। I met him फाइव ईयर्स एगो। मैं उससे कितने वर्ष पहले मिला था? 5 वर्ष पहले मिला था। I have not seen him since। मैंने उसे तब से नहीं देखा है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि यहां पर जो सिंस है वो कार्य कर रहा है किसका? एडवर्ब का। क्या सेंस दे रहा है? तब से। क्या सेंस दे रहा है? तब से। यहां पर ये क्या सेंस दे रहा था? से। तो यहां पर जब भी आप प्रेपोजिशन की तरह यूज करोगे तो यह किसका सेंस देता है? से का। और जब आप एडवर्ब की तरह यूज करोगे तो कैसे देता है? तब से। दोबारा समझ लेते हैं। मैं उससे कितने वर्ष पहले मिला था भाई? 5 वर्ष पहले मिला था। और मैंने उसे कब से नहीं देखा है? सिंस माने तब से नहीं देखा है, अर्थात 5 वर्ष से नहीं देखा है। आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा कि यह कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है। किसकी तरह? कंजंक्शन की तरह। और कैसा कंजंक्शन? रीजन। और क्या सेंस देता है? चूंकि या फिर क्योंकि। सिंस I was unwell, I did not go to school। भाई क्योंकि मैं क्या था? अस्वस्थ था, इसलिए मैं कहाँ नहीं गया? स्कूल नहीं गया। यहां पर जो आप सिंस यूज कर रहे हो ये टाइम रेफरेंस में यूज न होकर किस में हो रहा है? एक रीजन की तरह हो रहा है। और इसका सेंस क्या निकाल रहा है? चूंकि या फिर क्योंकि। क्योंकि मैं क्या था भाई? बीमार था, इसलिए कहां पर नहीं गया? स्कूल नहीं गया। अब एक और यूज इसका समझ लेते हैं। किसकी तरह होता है? कंजंक्शन की तरह होता है, लेकिन किसके लिए होता है? टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? टाइम के लिए होता है। एग्जाम्पल लिखें। मैनी ईयर्स हैव पास्ड सिंस आई सॉ हिम। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे एरर मिल जाते हैं। किस प्रकार के एरर मिल जाते हैं थोड़ा समझेंगे। टेंस रिलेटेड एरर मिल जाता है पहली बात तो आपको। दूसरा वो क्या करेगा? आपसे पूछेगा कि यहां पर जो उसने सिंस का यूज किया है वो कैसे यूज किया है? किसका यूज भाई? सिंस का यूज उसने कैसे किया है? अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर यह प्रेपोजिशन होता, क्या होता है कि प्रेपोजिशन होता तो पीछे पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र मिलता और वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? एक नाउन की तरह यूज होता। लेकिन यहां पर आपको किसका जिक्र मिल रहा है? पूरे के पूरे एक स्टेटमेंट का। अब क्योंकि आप जानते हो यहां पर सिंस क्या कार्य कर रहा है आपका? एक तो ये स्टेटमेंट हो गया भाई, और एक क्या हो गया? स्टेटमेंट ये हो गया। ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इट मींस ये कार्य कर रहा है किसका? यहां पर कंजंक्शन का। किसका कार्य कर रहा है? कंजंक्शन का। और ध्यान देना इसका सेंस क्या निकल रहा है? तब से। जब से मैंने क्या किया था भाई? उसको देखा था, तब से क्या हो चुके हैं? कई वर्ष गुजर चुके हैं। नाउ आई थिंक आपको सिंस के यूज क्लियर हो गए होंगे। सिंस किसकी तरह यूज हो सकता है? प्रेपोजिशन की तरह। सिंस किसकी तरह यूज हो सकता है? एडवर्ब की तरह। लेकिन ध्यान देना जब भी यह क्या बनकर आएगा? एडवर्ब, ये ऑलवेज मिलेगा कहां पर? इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये आपको प्रारंभ में नहीं मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा भाई? एंड में मिलेगा, अंत में मिलेगा। जब भी आप इसको यूज करोगे किसकी तरह? कंजंक्शन की तरह। और क्या शो कराने के लिए? रीजन। तो यह कहां पर मिलेगा आपको? वाक्य के प्रारंभ में मिलेगा। क्या इसका यूज बीच में नहीं होता? जनरली इसका यूज बीच में नहीं होगा। कहां पर मिलेगा? स्टार्टिंग में मिलेगा। और जब भी आप इसको यूज करोगे कंजंक्शन की तरह और किसके लिए? टाइम रेफरेंस के लिए, तो इट मींस इसका यूज मिलेगा आपको कहां पर? इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। क्योंकि ये क्या कार्य कर रहा होगा भाई? दो स्टेटमेंट को जोड़ने का कार्य कर रहा होगा। टेंसेज में किस प्रकार के एरर यहां से मिल जाते हैं? क्योंकि ये कौन सा टेंस है?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और सामने हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सिंस के बाद क्या आ सकता है, या तो पास्ट एक्शन आ सकता है या फिर पास्ट स्टेटमेंट आ सकता है। तो ये क्या आ रहा है, पास्ट स्टेटमेंट। आई थिंक आपको सिंस के सारे यूज क्लियर हैं। चलिए थोड़ा सा फॉर को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर आपने क्या कहा था, यूज हो सकता है किसकी तरह, प्रेपोजिशन की तरह। किसकी तरह भाई, प्रेपोजिशन की तरह। और फॉर यूज हो सकता है किसकी तरह, एक कंजंक्शन की तरह। किसकी तरह भाई, कंजंक्शन की तरह। थोड़ा ध्यान देंगे, जब भी आप फॉर को यूज करोगे किसकी तरह, प्रेपोजिशन की तरह, तो इसके दो सेंस निकलेंगे। क्या निकलेंगे, दो सेंस निकलेंगे। एक तो निकलेगा के लिए या फिर तक, और जब भी आप क्या करोगे, टाइम जोन के लिए, रेफरेंस के लिए यूज करोगे तो ये निकलेगा से। क्या निकलेगा भाई, से। कहां पर देखने को यूज इसका मिलेगा आपको, या तो किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, या फिर कहां पर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। के लिए और तक के सेंस में कहां पर आपको मिल सकता है, के लिए और तक के सेंस में जनरली आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर क्या हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है। कंजंक्शन के तौर पर देखा जाए तो कंजंक्शन के तौर पर ये क्या सेंस देता है, चूंकि या फिर क्योंकि। अब थोड़ा एक एक सेंटेंस ले लेते हैं तो यहां से चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। मैंने एक सेंटेंस लिखा, और सेंटेंस मैंने क्या लिखा, आई तो यहां से हम दो रेफरेंस लेकर चलेंगे, थोड़ा समझेंगे। आपने देखा कि यहां पर क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान दें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर 2 आवर्स, आपने क्या देखा भाई, आई वेटेड फॉर हिम फॉर 2 आवर्स। एक और सेंटेंस लिख लूं मैं, आपको किसका रेफरेंस मिल गया यहां पर, फॉर 2 आवर्स। एक और सेंटेंस लिख लूं मैं, अब थोड़ा सा ध्यान दें, पहले इनको क्लियर करते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आपको अलग अलग टाइम रेफरेंस अलग अलग सेंटेंसेज में देखने को मिल रहा है। पहला सेंटेंस, आई वेटेड फॉर हिम फॉर 2 आवर्स लास्ट नाइट। दूसरा सेंटेंस, आई लर्न माई लेसन फॉर 2 आवर्स डेली। तीसरा सेंटेंस, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हो कि ये सिंस और फॉर, आप पहले ही पढ़ चुके हो कि भाई सिंस और लेकिन फॉर ये क्या शो कराते हैं, क्या शो कराते हैं भाई, टाइम ड्यूरेशन से शो कराते हैं। या तो क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर क्या होता है वो पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक आप पहले ही जानते हैं कि सिंस और फॉर का यूज किससे पहले होता है, टाइम रेफरेंस से। या तो क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम। और जब भी सिंस और फॉर का यूज होता है तो वह सेंटेंस क्या होता है भाई, वह सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है या फिर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब थोड़ा सा आपका ये मिसकंसेप्शन दूर होने वाला है कि सिंस और फॉर के बाद जब भी टाइम का रेफरेंस मिले तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। थोड़ा समझें यहाँ पर। वो कहना चाहता है कि मैं क्या करता हूँ भाई, मैंने क्या किया, आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उसका इंतजार किया। कितने घंटे इंतजार किया, 2 घंटे। कब किया, पिछली रात को।
आप कह सकते हो वो क्या शो कराना चाहता है, एक इंडेफिनिट एक्शन को। मैंने क्या क्या किया था भाई, इंतजार किया था किसका, उसका किया था, कब, पिछली रात को। तो यहां पर जो फॉर दे रहा है सेंस के लिए या फिर तक, मैंने उसके लिए क्या किया, 2 घंटे इंतजार किया। कब किया, पिछली रात को किया। आगे मैं क्या करता हूं भाई, अपना पाठ याद करता हूं रोजाना कितनी देर के लिए, 2 घंटे के लिए। आप क्या कहना चाहते हो, मैं अपना पाठ याद करता हूं, कब करता हूं, रोजाना करता हूं, कितनी देर करता हूं, 2 घंटे के लिए करता हूं। तो आई थिंक आपका यहां पर ये कंसेप्शन क्लियर हो पा रहा होगा कि यहां पर हम ड्यूरेशन को शो नहीं करा रहे, क्या शो करा रहे हैं, केवल एक इंडेफिनिट एक्शन को शो करा रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं, किसी का डेली रूटीन क्या शो करा रहे हैं भाई, डेली रूटीन। मैं रोजाना क्या करता हूं, 2 घंटे के लिए अपना पाठ याद करता हूं। आप कह सकते हो कि मैं रोजाना 2 घंटे पढ़ता हूं। मैं क्या करता हूं भाई, रोजाना 2 घंटे पढ़ता हूं। तो आप क्या लिखोगे, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स डेली। अब क्या इस सेंटेंस को मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखने की जरूरत है, नहीं है। रीजन ये क्या है, मेरा भाई डेली रूटीन है। क्या है ये, मेरा डेली रूटीन है, मेरा काम है रोजाना क्या करना, 2 घंटे पढ़ना। तो पहले तो इस मिसकंसेप्शन को दूर कर लीजिए कि सिंस और फॉर के बाद हमेशा टाइम मिल जाए आपको, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, वहां पर टेंस आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। नहीं, वो क्या हो सकता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, आप किसको शो कराओगे, डेली रूटीन को शो कराओगे। अब थोड़ा सा आगे आ जाओ, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन। मैं क्या कर रहा हूं, अपना पाठ याद कर रहा हूं। कब से कर रहा हूं भाई, फॉर 2 आवर्स से कर रहा हूं। कब से कर रहा हूं, 2 घंटे से। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में अंतर समझना है। ऊपर वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, डेली रूटीन बता रहा है। वो क्या करता है भाई, मैं अपना पाठ याद करता हूं, रोजाना कितनी देर के लिए करता हूं, 2 घंटे करता हूं, 2 घंटे के लिए करता हूं। नीचे वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं, कब से कर रहा हूं, 2 घंटे से कर रहा हूं। इट मींस इसमें एक्शन जो है, दोबारा समझना, वो क्या क्या कहना चाहता है, मैं अपना पाठ याद 2 घंटे से कर रहा हूं। इसका मतलब उसने कब एक्शन स्टार्ट किया, पास्ट में। क्या उसने एक्शन बंद कर दिया, नहीं, वो अभी क्या कर रहा है, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, और क्या है भाई, अब भी कंटिन्यू है। आई थिंक अब आपका क्लियर हो रहा होगा कि फॉर प्रेपोजिशन की तरह तब यूज होता है जब वो के लिए या फिर तक का सेंस देता है, और जब वो किसको शो करा रहा हो, एक ड्यूरेशन को शो करा रहा हो, तो वहां पर फॉर का यूज कहां पर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एक और थोड़ा सा इसका यूज समझ लीजिए, आई बॉट दिस बुक फॉर 60 रुपीज। आप कहते हो भाई मैंने इस किताब को 60 रुपए में खरीदा है। किस में खरीदा है, 60 रुपए में खरीदा है। तो यहां पर देखो किसका यूज कर रहे हो आप, फॉर का यूज कर रहे हो। तो फॉर का यूज इस सेंस में भी हो जाता है। अब हमने डिस्कस कर लिया किसकी तरह, प्रेपोजिशन की तरह। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं फॉर को किसकी तरह, एक कंजंक्शन की तरह। एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, एक ही एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर आई वाज अनवेल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। क्योंकि भाई क्या था, मैं अनवेल मतलब अस्वस्थ था, और मैं कहां नहीं गया, स्कूल नहीं गया। आपसे कोई पूछे फॉर का यूज कैसे हो रहा है, तो फॉर का यूज यहां पर कैसे हो रहा है भाई, कंजंक्शन की तरह हो रहा है। आई थिंक अब हमने क्या कर लिया है, फॉर के सारे यूज पढ़ लिए हैं। फॉर का यूज कहां कहां हो जाता है, किस किस सेंस में हो जाता है। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो थोड़ा सा समझें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या शो कराता है भाई, कोई क्या रहा हो, कंप्लीट एक्शन रहा हो, क्या रहा हो, कंप्लीट एक्शन रहा हो, और कब रहा हो, इन प्रेजेंट रहा हो। यहां पर एक बात ध्यान देने की है, हमने क्या बोला है भाई, कंप्लीट एक्शन इन प्रेजेंट। अर्थात कहने का मतलब
जब मैं ये कहता हूं कि मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, इट मीन्स मैंने क्या कर लिया है, एक्शन कंप्लीट कर लिया है और उसका इम्पैक्ट वर्तमान में मुझ पर पड़ रहा है। जब मैं कहता हूं मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, इट मीन्स मैंने एक्शन कब कंप्लीट कर लिया है, पास्ट में कर लिया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहां पर आकर पड़ रहा है, मुझ पर प्रेजेंट में आकर पड़ रहा है। तो आप कह सकते हो कि वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है भाई, प्रेजेंट का और पास्ट का। तो आप क्या कह सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, मिक्सचर होता है। किसका होता है, प्रेजेंट का होता है और पास्ट का होता है। क्यों होता है, इस बात को एक सेंटेंस से मैं डिफाइन करता हूं। आई हैव ईटन फूड, मैंने क्या कर लिया है भाई, खाना खा लिया है। जो मेरा खाना खाने का एक्शन था वो कब हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसका इंपैक्ट कहां पर पड़ रहा है, प्रेजेंट में पड़ रहा है। इट मीन्स व्हेन यू, जब क्या करते हो आप, वेन एवर यू कंप्लीट योर टास्क इन पास्ट, क्या करते हो भाई, मैं क्या कह रहा हूं, वेन एवर यू कंप्लीट योर टास्क इन पास्ट, लेकिन उसका इंपैक्ट कहां पर पड़ रहा हो, प्रेजेंट में पड़ रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है भाई, कोई भी एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। क्या कहना भाई, कोई भी एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अब भी क्या है, वो चल रहा है, वो क्या कहलाता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। एक सेंटेंस से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2010। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इस शहर में कब से रह रहा हूं, 2010 से रह रहा हूं। इट मीन्स यहां पर थोड़ी सी अगर आप टाइमलाइन ड्रॉ कर लो तो आपका ये क्या रहा, प्रेजेंट, और प्रेजेंट में कौन सा सन चल रहा है भाई, 2022। आप कब से रह रहे हो, 2010 से, और वो क्या रहा होगा, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम रहा होगा। क्या रहा होगा, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम रहा होगा। आप कितने वर्ष रह लिए भाई, लगभग 12 ईयर्स आपको क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। 12 ईयर्स क्या हो चुके हैं आपके, कंप्लीट हो चुके हैं। क्या आपने अब रहना बंद कर दिया है, क्या आपने अब रहना बंद कर दिया है, नहीं, अब भी आप रह रहे हो। तो एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। नाउ यू कैन से दैट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है भाई, दो टेंसेज का मिक्सचर होता है। मैं क्या कह रहा हूं, दो टेंसेज का मिक्सचर होता है। एक क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या होता है भाई, एक क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, जब आप कहते हो कि भाई मैं क्या रह रहा हूं, 2010 से इस शहर में रह रहा हूं, तो इट मीन्स आपने 2010 से लेकर 2022 तक जो भी ईयर्स आपने कंप्लीट कर लिए वो क्या कहलाया, कंप्लीट एक्शन। क्या कहलाया भाई, कंप्लीट एक्शन। और नाउ यू नो दैट कि वही कंप्लीट एक्शन क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। वही कंप्लीट एक्शन क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्या आपने एक्शन बंद कर दिया 2022 के बाद उस शहर में रहना, नहीं किया है, इट मीन्स आप अब भी रह रहे होंगे। एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। और जो एक्शन क्या होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, कंटिन्यू होता है, वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। आई थिंक अब आप डिफरेंस फाइंड आउट कर पा रहे होंगे भाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या शो कराता है, एक कंप्लीट एक्शन को, और वो कंप्लीट एक्शन कहां पर हुआ हो, प्रेजेंट में हुआ, उसका इंपैक्ट प्रेजेंट में पड़ रहा हो। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या दर्शाता है, कोई भी एक्शन कब स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अब भी क्या हो, प्रेजेंट में चल रहा हो। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 1 हमने क्लियर कर लिया है, अब कॉन्सेप्ट 2 समझते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, सिंस और फॉर का यूज
किस में हो सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है और किस में हो सकता है? सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हो सकता है। आप क्या समझ रहे हो? सिंस का यूज कहां हो सकता है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो सकता है। और सिंस और फॉर का यूज कहां हो सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है भाई? अब तक हम समझ पा रहे थे कि सिंस और फॉर का यूज जनरली जो हमारा कंसेप्शन बैठा हुआ था माइंड में कि कहां पर होता है, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। आप क्या कहते थे कि जब भी आपको क्या मिल जाए, टाइम ड्यूरेशन, तो आप किसका यूज करो? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। क्या सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गलत होता है? नहीं। अब थोड़ा सा इसी बात को समझते हैं। एक एग्जांपल लिख दूं मैं। थोड़ा सा देखें, मैंने क्या बोला? आई हैव वर्कड इन दिस फैक्ट्री, आई हैव वर्कड इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 ईयर्स। मैंने क्या किया है भाई? इस कंपनी में 5 वर्ष काम किया है। थोड़ा सा दोनों सेंटेंसेस को नोटिस करें। चलिए थोड़ा देखते हैं, दोनों सेंटेंसेस को नोटिस करते हैं। यहां पर आई हैव वर्कड इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 ईयर्स और यहां पर आप लिख रहे हो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 ईयर्स। क्या यह सेंटेंस गलत है? नहीं, बोथ सेंटेंसेज आर करेक्ट। ये सेंटेंस भी क्या है आपका? सही है, और ये सेंटेंस भी क्या है आपका? सही है। तो फिर भाई आपके मन में आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस, अंतर क्या है? जब ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सेंटेंस सही है, तो क्या अंतर है? तो थोड़ा ध्यान देना। वो क्या कहना चाहता है कि मैंने क्या किया है, इस कंपनी में 5 साल से काम किया है। मैंने क्या किया है भाई? इस कंपनी में 5 साल से काम किया है। इट मीन्स उसका जो फोकस है, उसका जो क्या है भाई? फोकस है किस पर है? टाइम पर है। कॉन्टिन्यूअस सेंस है। कॉन्टिन्यूअस सेंस कहने का मतलब यहां पर कॉन्टिन्यूअस एक्शन शो नहीं करा रहा है, बल्कि कॉन्टिन्यूअस एक्शन का क्या दे रहा है? वो सेंस दे रहा है। इन दिस सेंटेंस आई हैव वर्कड इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 ईयर्स, जब आप पाते हो तो यहां पर क्या है भाई? फोकस उसका टाइम पर है। दूसरी बात, वो क्या दे रहा है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन का सेंस दे रहा है। आपको कहीं ऑनगोइंग प्रोसेस दिख रहा है? नहीं। क्या निकल रहा है? इसका सेंस निकल रहा है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में वो क्या कर रहा है? आई हैव बीन वर्किंग, यानी जो फोकस है उसका किस पर है भाई? एक्शन पर है। फोकस किसका है? उसका एक्शन पर है। और वो एक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस सेंस दिया है, यानी कहने का मतलब यहां तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन का सेंस निकल रहा था और यहां पर ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस एक्शन दिया है। तो आप कह सकते हो यहां पर क्या कर रहा है भाई? वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन दे रहा है, आपको मिल रहा है, लेकिन यहां पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन का सेंस निकल रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जब भी आपको जिक्र मिल जाए किसका? स्टैटिक वर्ब का। किसका भाई? स्टैटिक वर्ब का। तो आप ऐसी अवस्था में सिर्फ यूज करोगे किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आप किसका यूज नहीं कर सकते? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते। यानी जब भी आपको बेटा स्टैटिक वर्ब मिल जाए या फिर कैसी वर्ब मिल जाए? नॉन एक्शन वर्ब। कैसी वर्ब मिल जाए? नॉन एक्शन वर्ब। एग्जाम्पल लिख ले। ही हैज बीन इलिंग फॉर 2 डेज। ये सेंटेंस क्या है भाई? गलत है। ये सेंटेंस क्या है? गलत है। रीजन क्या है गलत होने का? इल अपने आप में कोई वर्ब नहीं होती है। क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, और ये क्या होता है? इल। क्लियर? आपका क्या कहना कि वह क्या है? 2 दिन से बीमार है। आपकी जो बी वर्ब होती है वो कैसी वर्ब होती है? स्टैटिक वर्ब होती है। अर्थात यहां पर आप क्या लिखोगे? ये क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है? आपकी
हेल्पिंग वर्ब है। इट मींस आप क्या नहीं कर सकते, इस बी वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। एक और लिख लूं सेंटेंस में, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years। क्या सेंटेंस सेंस दे रहा है कि मैं उसे 2 वर्षों से जान रहा हूं। इट मींस यहां पर भी यह सेंटेंस क्या है आपका, गलत है। क्या गलत है भाई इस सेंटेंस में? नो एक ऐसी वर्ब है, नो एक ऐसी वर्ब है जो किस में यूज नहीं हो सकती, आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं हो सकती। इट मींस ये क्या है, एक स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब है तो इसका मतलब ये किस में यूज होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आप कह सकते हो कि जनरली सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हो सकता है। लेकिन जब आपको एक सेंटेंस के अंतर्गत ऐसी वर्ब मिल जाए जो कैसी हो, स्टैटिव हो या फिर कैसी हो, नॉन एक्शन हो, तो उस अवस्था में फिर आप किसका यूज करोगे भाई, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आप क्या लिखोगे इस सेंटेंस को, आई, तो आप क्या लिखोगे इस सेंटेंस को, आई हैव known him for 2 years। अब यह सेंटेंस क्या है आपका, सही है, और यह सेंटेंस क्या है आपका, गलत है। आई थिंक अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा होगा कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। सिंस और फॉर का यूज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कब करना है और सिंस और फॉर का यूज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कब करना है। ध्यान रहे, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सिंस और फॉर का यूज दोनों ही टेंसेज में हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसी वर्ब देखने को मिल जाती हैं जो कैसी होती हैं भाई, स्टैटिव होती हैं या फिर नॉन एक्शन होती हैं, तो आप हमेशा फिर वहां पर किसका यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। आप किसका यूज नहीं करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करोगे। अब एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट 3 को देख लेते हैं। जब भी आपको कंप्लीट एक्शन मिल जाए, क्या मिल जाए भाई, कंप्लीट एक्शन मिल जाए, और किस में मिल जाए, इन प्रेजेंट, आप किसका यूज करिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करिए। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, मैं लिख दूं, और यहां पर भी लिख दूं, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हम क्या कह रहे हैं भाई, जब भी क्या हो, कोई कंप्लीट एक्शन शो करा रहा हो, किस में करा रहा हो, प्रेजेंट में शो करा रहा हो, वहां पर आप किसका यूज करिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करिए। पहली बात तो आपको यह समझनी है कि यहां पर किसका यूज दे रखा है, सिंस का। किसका यूज दे रखा है, सिंस का। यहां पर भी थोड़ा ध्यान दें, किसका यूज दे रखा है, सिंस का। और हम जानते हैं कि जब भी हमें किसका यूज मिल जाता है भाई, सिंस का यूज मिल जाए या फिर किसका यूज मिल जाए, फॉर का, तो इतना कन्फर्म है कि वहां या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आप कहते हो कि भाई आप क्या कर चुके हो, सुबह से अपने पाठ को 2 बार याद कर चुके हो, क्या कह रहा है ये, आई हैव लर्नड माई लेसन 2 टाइम्स। कितनी बार, 2 बार। और कब से, सुबह से। तो कहने का मतलब
आप क्या कर चुके हो, सेक्शन को फिनिश कर चुके हो। कितनी बार फिनिश कर चुके हो, 2 बार फिनिश कर चुके हो। आपका कहना क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप क्या कह रहे हो, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन 2 टाइम्स, मैं याद कर रहा हूं सुबह से अपना पाठ कितनी बार, 2 बार नहीं। इट मीन्स ये जो शो करा रहा है, ये किसको शो करा रहा है, कंप्लीट एक्शन को। किसको शो करा रहा है भाई, कंप्लीट एक्शन को। इसलिए यह सेंटेंस क्या है, गलत है। तो यानी कभी भी आपको क्या मिल जाए, कोई कंप्लीट रिजल्ट मिल जाए, किसमें मिल जाए, प्रेजेंट में, तो वहां पर आप किसका यूज करिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चाहे में से क्या दे रखा है, सिंस और फॉर का यूज हमें दे रखा है। दूसरा सेंटेंस देखें, आई हैव रिटन 2 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, मैं क्या कर चुका हूं, सुबह से 2 पत्र लिख चुका हूं। यानी आपने क्या कर लिया भाई, 2 पत्रों को लिख लिया है। इट मीन्स कहने का कि यहां पर ये क्या है भाई, कंप्लीट रिजल्ट है। क्या है, कंप्लीट रिजल्ट है। आपका यह कहना सही है। लेकिन आई हैव बीन राइटिंग 2 लेटर्स, मैं क्या लिख रहा हूं भाई, 2 पत्र लिख रहा हूं नहीं। आप लिखोगे 1 पत्र लिखोगे, 2 पत्र नहीं लिखोगे। इट मीन्स कहने का यह भी क्या है, सेंटेंस गलत है। आई थिंक अब आपकी समझ में आ पा रहा होगा कि जब भी आपको क्या मिल जाए, कोई ऐसा रिजल्ट मिल जाए जो क्या हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो प्रेजेंट में, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज नहीं करोगे। अब थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं, एक अंतिम कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। थोड़ा सा हिंदी से रिलेट करके समझते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख दूं, वह एक प्रसिद्ध अध्यापक रहा है। आपने पीछे क्या देखा भाई, वह एक प्रसिद्ध अध्यापक रहा है, पीछे क्या दे रहा है, वो रहा है। इट मीन्स आपको लगेगा कि भाई यहां पर ये कैसा है, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाना चाहेंगे, नहीं बन पाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर कोई भी ऑन गोइंग प्रोसेस नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे एक्शन को दर्शा रहा था। वो किस पर, पास्ट टाइम पर क्या रहा था, एक टीचर रहा था। इट मीन्स आप क्या लिखोगे, ही हैज बीन अ फेमस टीचर। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज पर लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।